सत साहेब, जगत भगत सभी भक्त भाइयों को सत साहेब। देखिए आज आप मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आपका मुझे बहुत बहुत प्यार मिला और आप मुझे उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है। तो देखिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई। वैसे तो मैंने कल व्लॉग के लिए कह रखा था कि भाई व्लॉग वीडियो डालने वाली हूँ, लेकिन आपके कमेंट का रिप्लाई तो मुझे देना ही था कि आपने इतना अच्छा मुझे सपोर्ट दिया है कि मैं आपको इन शब्दों में कैसे बताऊँ। तो आज देखिए आपने जो सब मेरे लिए कहा है कि भाई आप व्लॉग वीडियो बनाएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भी आप वीडियो बनाते रहिए। तो देखिए जो जगत भाई हैं उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो देखिए इसलिए मैं आज देखिए एक जगत भाई हैं जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भी वीडियो बनाएं और व्लॉगिंग भी कीजिए। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, अगर सत्संग सुन रहे हैं तो एक दिन ना एक दिन मालिक उन पर दया कर ही देंगे। और देखिए एक जगत भाई हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी कमेंट में कहा कि भाई मैंने आपको इस तरीके की कोई बात नहीं कही है कि आपको बुरा लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मुझे इस तरीके की कोई बात नहीं कही है और जो भी कमेंट किया है उन्होंने अच्छा ही किया है। अब जो कमेंट किया उन्होंने मेरे वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट किए हैं कि भाई आपको वीडियो बना लेनी चाहिए और आपको व्लॉगिंग भी करनी चाहिए और आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी वीडियो डालते रहना चाहिए। एक भगतमती हैं जो कि मेरा नंबर मांग रही हैं, कह रही हैं कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा दूसरा चैनल है उस पर आपको मैं इंस्टाग्राम पर जो मेरी आईडी है उसका नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप मेरे से वहां से बात कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो आज ये वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि आपका मुझे इतना सपोर्ट मिला है, आगे भी आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए तो आगे आने में मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी आप हैं कि मुझे इतना आगे लाने के लिए आपने इतना प्रमोट किया है। तो उसके लिए देखिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और देखिए प्रार्थना करना चाहूँगी आपसे कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनिए। मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए आपसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है, नहीं। मैंने दीक्षा ली तो मेरी कोई वजह थी इसलिए दीक्षा ली, लेकिन मेरी ये वजह मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जो फायदे मुझे हुए हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो उद्देश्य क्या है मैं आज आपसे बताऊं। मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। मैं सतगुरु रामपाल जी के बारे में इसलिए बताती हूँ कि आप भी मेरे बहन भाई हैं। और देखिए हमारा जो मानव जीवन हुआ है सिर्फ अच्छा पति, अच्छे बच्चे और अच्छी नौकरी, इन सारी चीज़ों में ही हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं और जो काम करने आए हैं वो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें तो हमारे जीवन में अपने आप ही हो जाएंगी। जो मूल्य उद्देश्य है वो हमारा भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि इस मानव जीवन में ही हम सिर्फ भगवान की भक्ति कर सकते हैं और मोक्ष कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जगत भाई जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते भी हैं और देख भी रहे हैं, तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी, ताकि वो अपने इस अनमोल जीवन को बचाएं। देखिए हर वक्त अच्छा नहीं होता है इंसान के जीवन में, कभी ना कभी एक ऐसी घड़ी आती है जब वो अकेला पड़ जाता है। तो जब कभी आप इस तरीके का महसूस करें तो जो भी आप मुझे मानते हैं, बहन बेटी या फिर आप देखें मेरे बच्चे की तरह हैं, तो जो भी आप मुझे मानते हैं उस वक्त आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जरूर याद करना। वो आपके साथ सामने खड़े मिलेंगे, आपकी हर परेशानी का समाधान करते चले जाएंगे। तो उस वक्त आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ही नाम लेकर अपना मोक्ष करा लेना चाहिए। जब आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहूँगी कि आपका ये अनमोल जीवन बच जाए, क्योंकि आप भी मेरे बहन भाई हैं। और यहाँ से जाकर अपना मोक्ष करा लीजिए। यहाँ कोई सुखी नहीं है भाई, चाहे कोई राजा भी क्यों ना हो। हमारा जो उद्देश्य है वो हम भूल जाते हैं और बस इस माया में इतने लिप्त हो जाते हैं। ये माया तो आपकी दासी बन जाएगी, आपको तो जरूरत ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी भाई माया आपके पास पड़ी रहेगी। तो आज देखिए मैं आपसे एज ए पर्सनल, यानी कि जैसे कि हम आपसे बात अपने आमने सामने बैठकर ही बात कर रहे हैं।
तो देखिए मैं आज आपसे इस तरीके से नहीं कर रही हूँ कि भाई मैं वीडियो के माध्यम से आपको कोई ज्ञान दे रही हूँ या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान तो भगवान ही दे सकते हैं, मैं ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको अपने माध्यम से ये इतना बता सकती हूँ, ये शायद परमात्मा की कुछ इच्छा होगी। तो देखिए मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप जब कभी अकेले हों, और भगवान कहते हैं ना कि परेशानी कभी भी आ सकती है, हर घड़ी कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है, तो उस वक्त आप भगवान की शरण में जाना। भगवान की शरण में आप कैसे जाएंगे? देखिए सतगुरु रामपाल जी महाराज आज तक के किसी भी धर्म गुरु ने उंगली रख कर ज्ञान नहीं बताया। सतगुरु रामपाल जी महाराज उंगली रख कर बता रहे हैं, जैसे कि कोई पहली क्लास का बच्चा होता है ना, उसे पढ़ाते हैं, तो वो इसी तरीके से आपको बता रहे हैं। एक बार जरूर आप अगर मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत करते हैं, जिस तरीके से आपने मुझे प्रमोट किया है, यानी कि आपने मेरा साथ दिया है, उसे देखिए और फिर देखिए आप कहाँ आप सही हैं कहाँ गलत है, आप खुद ही इसका निर्णय ले लेंगे। तो एक बार जरूर आप उसे देखिए और फिर आप कहना कि भाई मैंने गलत किया है, क्या सही किया है। और रही आपकी व्लॉगिंग की बात, तो मैं व्लॉगिंग वीडियो भी आज देने वाली थी, लेकिन आज मैं व्लॉगिंग वीडियो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं एज ए पर्सनल आपसे बात कर रही हूँ, जैसे कि हम घर में बैठकर अपने परिवार, क्योंकि यूट्यूब फैमिली एक मेरी अपनी फैमिली है। देखिए आप फैमिली की तरह ही हुए ना, तो मैं आपसे बात तो कर सकती हूँ ना कि क्या भाई, आपसे अपने दिल की बात करने के लिए ही मैंने आज से आपसे बात करी है। तो देखिए जो सत्संगी भाई हैं वो तो इन बातों को समझते ही हैं, और जो जगत भाई हैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपने धर्म ग्रंथों को खोलिए, होली बुकों को खोलिए, उन्हें देखिए और अपना अनमोल जीवन बचा लीजिए। मेरी फिर भी आपसे यही प्रार्थना है। अगर अब भी आपको नहीं ऐसा लग रहा हो तो देखिए, मानस जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता छूट गिरे, बहुर न लगता डार। उसी तरीके से मानव योनि का है। देखिए मानव योनि जो मिली है हमें, वो भगवान की भक्ति के लिए मिली है, लेकिन माया ने हमें यहाँ इस तरीके से उलझा कर रख दिया है कि वो भक्ति की तरफ जाने ही नहीं देती। सारा दिन माया के हट अट बट सट में ही लगे रहते हैं, यहाँ से कमाओ, यहाँ से कमाओ, यहाँ इन चीज़ों में ही लगे रहते हैं, और सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम भक्ति कर लेंगे। लेकिन बुढ़ापे का आपको पता है या मुझे पता है कि मैं बुढ़ापे तक रहूंगी या नहीं रहूंगी? तो भाई जब भी मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको ये पता चल जाए कि भाई भक्ति कर कर मानव जीवन को बचाना है और हमें मोक्ष कराना है, क्योंकि यहाँ बार बार लक 84 में फंसने से अच्छा है कि आप अपने मानव जीवन को बचाएं और मोक्ष करें और यहाँ से चलें, अपने घर सतलोक चलें। देखिए आप सोच रहे होंगे भाई सतलोक कहाँ है? सतलोक जब आप भक्ति करेंगे तो वो हमारे स्थान है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती है, तो वहाँ जाना है हमें। तो देखिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाली हूँ आज आपको। आप कहीं मुझे कमेंट में कुछ ना बोल दें। तो देखिए आज तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि आपने मुझे प्रमोट किया है, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और देखिए जगत भाई और भगत भाई को सभी को सत साहिब। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट और प्यार की मुझे ज़रूरत है। तो सत साहिब।